आज बनाएंगे मिर्ज़ापुरी तरीके से चने दाल की खट्टी स्वादिष्ट कढ़ी बिना बेसन के। स्वाद ऐसा कि घर के सभी लोग तारीफ करेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी रसोई में। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 1 कटोरी चना दाल ले लिया है। चना दाल को पहले भूनकर हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। फिर चने दाल को हम 4-5 बार पानी से अच्छी तरह से धोकर इसे रात भर भीगने के लिए रख देंगे। रात भर में हमारी जो चने की दाल है वो अच्छी तरह से फूल जाएगी। अगर आपको कढ़ी तुरंत बनानी हो और आप इसे भिगोना भूल गए हो तो गुनगुना पानी डालकर इसे 2 से 3 घंटे तक लिए भिगो कर रख दें। चना दाल अच्छी तरीके से फूल जाएगी। दाल हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब दाल के अंदर का पूरा पानी हम निकाल लेंगे। दाल का पानी हमने अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब हमें चना दाल को पीसना है। इसके लिए हम एक मिक्सर जार ले लेंगे। मिक्सर जार के अंदर हमें चने की दाल को डालकर इसे हमें पीस लेना है। अभी हम चने की दाल के अंदर पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिना पानी डाले हुए दाल को हम पीसेंगे। दाल को हमने पीस लिया है। अब दाल में से हमें थोड़ा सा दाल अब हम पकौड़े के लिए निकाल लेंगे। कढ़ी में पकौड़ा बनाने के लिए भी हम इसी चना दाल का इस्तेमाल करेंगे। इसी दाल के पकौड़े से बनी हुई जो कढ़ी होती है वो बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है। पीसी हुई चना दाल को हमने निकाल लिया है। इसमें 1-2 चने की दाल आ गए हैं जिन्हें हम निकाल लेंगे, नहीं तो पकौड़े बनाते वक्त हमारे पकौड़े बिल्कुल भी फूलेंगे नहीं। हमारी जो पीसी हुई दाल है उसमें हम दही डाल देंगे। यहाँ पर हमने दही का 2 कटोरी इस्तेमाल किया हुआ है। दही 2 कटोरी से थोड़ा कम है। जब भी आप कढ़ी बनाएं तो खट्टी वाले दही का ही इस्तेमाल करें। जब दही हमारी खट्टी रहेगी तो कढ़ी स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। अब हमें दही और दाल को दोनों को अच्छी तरीके से पीस लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमने दाल को पीसकर तैयार कर लिया हुआ है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 3 हरी मिर्च, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। अदरक, लहसुन और मिर्च को हमें पीसकर पेस्ट तैयार कर लेना है। अब हमने जो पकौड़े के लिए पिसा हुआ दाल निकाला हुआ है उसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1 चुटकी हींग डालकर उसे अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। दाल को हमें बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है। अगर आपके पास बेसन हो तो दाल के अंदर आप 1 चम्मच बेसन को भी डाल सकते हैं। फेंटते वक्त जब हमारी पीसी हुई दाल एकदम हल्की होने लगी तो समझ जाइए कि दाल हमारी अच्छी तरीके से फेंट चुकी है। अब हम दाल को चेक कर लेते हैं, जिसके लिए हमने एक प्लेट में पानी ले लिया है। पानी के अंदर हम एक पकौड़े को डालेंगे। देख सकते हैं कि पकौड़े हमारे तैरने लगे, इसका मतलब कि दाल हमारा अच्छी तरीके से फेंटा चुका है। अब हम गैस को जला देंगे। गैस के ऊपर हमने कढ़ाई को रख दिया है। कढ़ाई में हम 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को अच्छी तरह से हम गर्म होने देंगे। जब तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो फेंटी हुई दाल को हम पकौड़ियों की तरह डालकर इसे हम तल लेंगे। अब पकौड़ियों को हम दूसरे साइड से पलट देंगे ताकि जो हमारे पकौड़े हैं दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से सीख जाएं। इसी तरीके से हम सभी पकौड़ों को उलटते पलटते हुए अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से बची हुई दाल के जो पकौड़े हैं उन्हें बारी बारी से हम इसी तरह से तलकर निकाल लेंगे। पकौड़े का जो साइज़ है वो आप अपने हिसाब से बड़ा और छोटा रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे जो पकौड़े हैं वो कितने ही अच्छी तरीके से फूलकर तैयार हुए हैं। एक बड़े से कटोरे में हम पानी भर के रख लेंगे और जो हमने पकौड़ों को तलकर रखा हुआ है उसे हम पानी के अंदर डाल देंगे। दोस्तों, यह कढ़ी बनाने के लिए टिप्स है। सभी पकौड़ों को पानी में डालने के बाद इसे हम लगभग 10 मिनट तक के लिए इसे ढककर इसी तरह से रख देंगे। के बाद आप देखेंगे तो पकौड़े का जो साइज हो दुगना हो जाएगा। इधर कढ़ाई में हमारे तेल पर्याप्त बचा हुआ है। 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच मेथी, 1/4 चम्मच सरसों का दाना, 1/4 चम्मच हींग, करी के पत्ते डालकर इसे हमें कुछ देर तक के लिए भून लेना है। जीरा, सरसों और मेथी हमारी भून चुकी है। अब इसके बाद हमें पिसा हुआ जो लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट है यहाँ पर हमें डाल देना है और इसे लगभग 1 मिनट तक के लिए हमें भून लेना है। दोस्तों, आप हमारी रेसिपी को किस गांव, किस शहर, किस देश से देखते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है कि नहीं।
आप हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपका धन्यवाद कर सकें। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को भूनते समय हम आंच को धीमा रखेंगे क्योंकि कढ़ाई जो हमारी है वो बहुत तेज़ गर्म है। अदरक और लहसुन और मिर्च का जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे, जिसके लिए हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे हमें थोड़ी देर तक लिए भून लेना है। मिर्च और हल्दी भून चुकी है। अब यहाँ पर हमने जो पिसी हुई चने की दाल और दही का घोल जो हमने बनाकर तैयार किया हुआ है, अब उसे हमें कढ़ाई के अंदर डाल देना है। घोल को डालते वक्त हम जो आंच है उसको बहुत ही धीमा कर देंगे, नहीं तो घोल में दही पड़ी हुई है और ये फट जाएगी। यहाँ पर हमने 1 कटोरी चना दाल को भिगाया हुआ था। भीगने के बाद जो हमारी चना दाल थी वो 2 कटोरी हो गई थी। 2 कटोरी चना की दाल में से हमने थोड़े दाल को पकौड़ों के लिए निकाल लिया हुआ था। यहाँ पर हम 1.5 कटोरी भीगी हुई चने की दाल के हिसाब से यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर 5 कटोरी पानी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद भी अगर हमारी कढ़ी गाढ़ी लगती है तो इसमें हम थोड़ा पानी और ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने 1 कटोरी और पानी का इस्तेमाल किया हुआ है। पानी डालने के बाद हमें कढ़ी को लगातार चलाते हुए पकाना है। कढ़ी हमारी उबलने लगी है। जब कढ़ी में उबाल आ जाए तो आप इसे चलाना छोड़ सकते हैं, यहाँ पर कढ़ी फटेगी नहीं। अब कढ़ी में हम नमक डाल देंगे, जिसके लिए हमने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से नमक कम और बेसी कर सकते हैं। आप देखिए, न तो हमारी कढ़ी बहुत ज़्यादा पतली है, न तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। अब हमने जो पकौड़ों को पानी में भिगो कर रखा हुआ था उसे अब हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारे पकौड़े हैं उनके साइज़ बिल्कुल दुगने हो चुके हैं और आपको हम एक तोड़कर दिखाते हैं कि एक कितने ही मुलायम पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। पानी में भिगाने से जो हमारे पकौड़े होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। पकौड़ों को हम हल्के हाथों से दबाकर उसके अंदर का पानी निकाल लेंगे। सभी पकौड़ों के अंदर का हमने पानी निकाल लिया हुआ है। कढ़ी हमारी लगभग पककर तैयार है। अब हम इसके अंदर पकौड़ों को डाल देंगे। पकौड़े डालने के बाद हमें लगभग 1 से आधा मिनट तक बस हमें कढ़ी को उबालना है, फिर हमें गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। दोस्तों लीजिए, हमारी ये कढ़ी बनकर तैयार है। इस कढ़ी को आप बिना तड़का लगाए भी खा सकते हैं। अब हम कढ़ी में तड़का लगाते हैं, जिसके लिए हमने गैस को जला दिया है। गैस के ऊपर हमने पैन को रख दिया है। पैन में हम 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को हम अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे। जब तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आधा चम्मच जीरा, बारीक कटी हुई लहसुन डाल देंगे और उसे हम कुछ देर तक भून लेंगे। जब लहसुन हमारे गोल्डन हो जाए तो हमें 2 सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्च डालने के बाद तुरंत हम इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्च डालने के बाद बिना देरी किए कढ़ी के अंदर हमें तड़के को डाल देना है। लीजिए दोस्तों, यह तैयार है मिर्ज़ापुरी तरीके से बनाई गई चना दाल की पकौड़ी कढ़ी रेसिपी। इस कढ़ी को आप चावल के साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। दोस्तों, यह कढ़ी की रेसिपी जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, जब हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का शादी विवाह में फंक्शन होता है तो यह कढ़ी ज़रूर बनाई जाती है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह से रोज़ रोज़ नई नई आसान और स्वादिष्ट गांव के तरीके से रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।